राधे राधे। यमुना जी का मंगलमय तट था। संध्या की वेला थी। सूर्य की अरुणिमा किरणें वृंदावन के आकाश पर अपनी लालिमा बिखेर रही थी। पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा छुपे थे। बीच में कहीं कहीं एक दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी, किसी की कोई चीख। दूर के झुरमुटों में बैठा कोई हा राधे, हा करुणामयी, हा राधे, हा किशोरी कहकर रुदन कर रहा था। कभी वह विरह की आंतरिक वेदना से छटपटाता हुआ भूमि पर लौटता, कभी घुटनों पर सिर रखकर बैठ जाता, कभी आंसू पोंछने लगता। जितनी बार अपनी आंखों से आंसू पोंछता, उतनी बार उसका मुख और वस्त्र आंसुओं से सरोबार हो जाते। संध्याकालीन समय का स्नान घाट पर कुछ व्यक्ति कर रहे थे, पर उनका ध्यान उसकी ओर नहीं जा रहा था, क्योंकि वे कई वर्षों से नित्य उस दृश्य को देखते आ रहे थे। वह व्यक्ति प्रतिदिन उस स्थान पर इसी अवस्था में रोता बिलखता और तड़पता हुआ दिखाई देता था। भौतिक दुखों से रोते हुए तो हमने बहुतों को देखा होगा। पति के मरने पर पत्नी का रोना, पुत्र के मरने पर माँ का रोना, परंतु इन सभी रुदन का द्वेष स्वेर कभी न कभी विराम अवश्य हो जाता है। पर यह कैसा रोना था जो रुकता ही नहीं था, समय के साथ और अधिक तीव्र होता जा रहा था। इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर कथा है। लगभग 73 वर्ष पूर्व संवत 1947 में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भेलसा मध्य प्रदेश में छेदीलाल जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था भोलानाथ। ये जन्म से ही भगवत भक्त थे, परंतु इनकी भक्ति किशोरावस्था में प्रकाश में तब आई जब यह गुरु की खोज में अपने घर से निकल पड़े। खोज करने पर जबलपुर के पास नरसिंहपुर जिले के जंगलों में भटकते हुए पाए गए। इन्हें इनके बड़े भाई बैजनाथ के पास ले जाया गया, जो कोलारस जिला शिवपुरी में नाजीर थे। उन्होंने कोलारस के गोपीनाथ मंदिर के सेवा अधिकारी पंडित गोपीलाल जी से राधा वल्लभ संप्रदाय की इन्हें दीक्षा दिलवा दी। गुरुजी ने इन्हें आज्ञा दी विवाह करने के लिए। गुरुजी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए इन्होंने विवाह तो किया, परंतु गृहस्थ जीवन में इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। प्रभु के प्रति इनका स्नेह और आंतरिक जीवन से, सांसारिक जीवन से वैराग्य इनका दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। प्रभु प्रतिकूल अवस्थाएं देते अवश्य हैं, परंतु उसमें भी अनुकूलता ही छिपी होती है। इन्होंने अध्ययन करते हुए बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। छतरपुर के राजा श्री विश्वनाथ सिंह जी इनकी प्रतिभा, ज्ञान एवं भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें अपने महल में धार्मिक परामर्शदाता के रूप में अपने पास रख लिया। भोलानाथ वहां रहकर स्वाध्याय करते और एक निर्दिष्ट समय पर जाकर राजा के साथ धर्म की चर्चा करते। राजा साहब के पास ग्रंथों का बहुत बड़ा संग्रह था, वह सब भोलानाथ के काम आया। इन्होंने कई प्रकार की वाणी और भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया। इसके बीच में ही इन्होंने वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। कुछ दिनों के लिए ये कोलारस आए, अपने भाई के पास वकालत करने के लिए भी गए, परंतु प्रेम के रंग में रंगा हुआ इनका चित्त कहीं और न रम सका। छतरपुर के महाराज द्वारा बुलाए जाने पर ये पुनः छतरपुर आ गए और फिर धीरे धीरे छतरपुर से भी इनका मन उबने लगा। ये वाणी ग्रंथों का पाठ करते और उसमें वर्णित श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहते और ब्रज के सुमधुर प्रेम रस में हर समय डूबे रहते। इसी से उनके हृदय देश में प्रेम की विरह की अग्नि से ओत प्रोत पदों का सागर उमड़ पड़ा, जिन्हें भोरी सखी के पद का नाम दिया गया। ये पद ब्रिजवासियों की उत्कृष्ट अभिलाषा को दिखाते हैं। स्वपन में सेवारत को आदेश देना किशोरी जी ने
भोलानाथ जी की प्रार्थना सुन ली। उनकी पत्नी और एकमात्र पुत्र का देहांत हो गया। अब कोई सांसारिक बंधन ऐसा नहीं था जो उनकी उत्कंठा में विक्षेप कर सके। इस तरह भोला जी का वृंदावन जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वे अपने प्राणाधार श्री राधा रानी की अहेतु कृपा का भरोसा कर वृंदावन आ गए। भोलानाथ जी के भाई एडवोकेट श्री शंभूनाथ जी उन्हें खर्चा भेजते रहते और भोलानाथ जी अपनी साधना में लगे रहते। कुछ दिनों के पश्चात शंभूनाथ जी का देहांत हो गया। जो खर्चा था वह आना बंद हो गया। भोला जी की मनोस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो जीविकापार्जन कर पाते, क्योंकि उन्हें तो करुणामयी राधा के अलावा कहीं कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं लगती थी। उन्होंने इसके लिए एक सुंदर युक्ति निकाली। सेवा कुंज में यात्री बंदरों को चने डाल देते थे। अच्छे चने तो वे खा लेते थे और उसकी ठुड्डी छोड़ देते थे। उसी ठुड्डी को खाकर भोलानाथ जी अपनी भूख मिटाने लगे। परंतु स्वामिनी को यह बात कैसे सहन होती कि उनका प्यारा भक्त ठुड्डी खाकर रहे। उन्होंने राधा वल्लभ के सेवा हित को स्वपन में आदेश दिया कि भोरी सखी सेवा कुंज में चनों की ठुड्डी खाकर रह रही है, उसे मेरा प्रसाद प्रतिदिन ले जाकर दिया करो। स्वामिनी जी की कृपा से भोरी सखी के सुंदर भोजन की व्यवस्था हो गई। उसे बढ़िया से बढ़िया प्रसादी भोजन नित्य मिलने लगा। परंतु भोरी सखी राधा रानी की इतनी सी कृपा से भुलावे में आने वाले नहीं थी। उल्टा ही उसका रोष बढ़ गया। उन्होंने उलाहना देना शुरू किया। तुम्हारी इस तुच्छ सी कृपा से मेरा क्या होगा? तुमने कभी मुझसे यह पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? इसीलिए गोद पसार कर तुम्हारे द्वार पर चिल्ला रही हूँ। मेरा असली दुख क्या है तुम जानती हो? उलाहना सुनकर भी राधा रानी चुप रही। उन्होंने कभी भोरी सखी से कुछ नहीं पूछा। भोरी सखी ने सोचा कि शायद राधा रानी इसलिए कुछ नहीं पूछती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ना जाने भोरी सखी क्या मांग ले। इसलिए वह स्वयं ही कहने लगी कि मैं तुमसे मिलने की चटपटी चाहती हूँ। तुम्हारे मिलन की हृदय में विरह अग्नि चाहती हूँ। भोरी सखी जानती थी कि किशोरी जू सर्वथा सबके अधीन रहने वाली हैं, जिससे उनकी प्रीति होती है। इसलिए वह किशोर किशोरी को नहीं, उनकी प्रीति को चाहती हैं। भोरी सखी पर श्री राधा वल्लभ के प्रसाद की कृपा तो नित्य होती रही, परंतु वह इससे संतुष्ट कहाँ होने वाली थी। उन्होंने उलाहना देना भी बंद नहीं किया। जब राधा रानी उनको प्रसाद भिजवाती तो वो प्रसाद को लेकर यमुना के तट पर चली जाती और केवल 2 प्रसादी रोटी पाकर बाकी सारा का सारा यमुना जी में बहा देती और झुरमुटों में एकांत में जाकर आंसू बहाया करती। इस प्रकार विरह के आंसू बहाते बहाते एक दिन भोरी सखी के धैर्य का बांध टूट गया। उसे लगा स्वामिनी उसे पतित जानकर कृपा नहीं कर रही हैं। वह मरने का विचार करने लगी। भोरी सखी सियानी होते हुए भी वस्तुतः भोरी ही थी। वह यह न समझ पा रही थी कि उस पर स्वामिनी की कितनी कृपा है। उसके प्रेम में सक्षम वह कृपा उसे तुच्छ प्रतीत हो रही थी। वह जिस प्रीति की प्रार्थना कर रही थी, जिस विरह की आकांक्षा कर रही थी, वह तो उसे पहले ही प्राप्त हो गया था। पर इसमें उसका क्या दोष था? प्रेम का स्वरूप तो होता ही ऐसा है। सच्चा प्रेम जितना अधिक गहराई से किया जाता है, उतना ही उसका अभाव प्रतीत होता है। भोरी सखी सोचने लगी, अब वो अपना शरीर छोड़ देंगी, आत्महत्या करेंगी। जब भोरी सखी ने मरने की सोची तो राधा रानी का हृदय कांप उठा। उन्होंने सन्मुख न आकर पीछे से ही ऐसा न करने पर भोरी सखी को मना किया और अंत में मात्र 42 वर्ष की अवस्था में संवत 1988 में राधा रानी जी ने भोरी सखी की बाह पकड़ ली और उन्हें अपने धाम में ले गई। जिस तरह से भोरी सखी को सदगति प्राप्त हुई, हमारी राधा प्यारी सबको ऐसी सदगति दे, सबको ऐसी विरह की चटपटी लगाएं, सबके मन में मिलन की आकांक्षा पैदा करें। हो सकता है मैंने जो भोरी सखी की कथा कही उसमें शब्दों का उच्चारण सही ना हो, क्योंकि मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का निवेदन था कि मैं एक बार भोरी सखी का चरित्र कहूँ, तो वो मैंने कहने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो आप लोग प्लीज गलतियों को साइड रखकर भोरी सखी का जो चरित्र है उस पर मनन करें, उस पर ध्यान लगावें। राधे राधे, जय श्री राधे राधे।
भोरी सखी की जय, हित सजनी जू की जय, सेवक जू महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, यमुना रस रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश।